हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। ये देता निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन या अपडेट टाइम से आपको मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 29 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उनके हम 29 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर 1 के केवल इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, जिसमें आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो आपके पैसेज वाइज क्वेश्चंस होते हैं। और फ्रेंड, जिन कैंडिडेट ने इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर चूज किया है या सिलेक्ट किया है, तो उनके हम लोग क्वेश्चंस के थर्ड इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका 29 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एज अ जो इंग्लिश लैंग्वेज है आपका एज अ लैंग्वेज 1 के तौर पर हम लोग करेंगे सॉल्व इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, जिसमें आपके इंग्लिश के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पैसे से रिलेटेड होते हैं, और आपकी जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और फ्रेंड्स, आपने चाहे लैंग्वेज 1 में इंग्लिश या हिंदी चूज किया हो या फिर लैंग्वेज 2 में हिंदी या फिर इंग्लिश चूज किया है, तो आप लोगों के जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के और हिंदी लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पैसेज आपके आते हैं, वो तो अलग अलग होंगे। बट आपके जो हिंदी और इंग्लिश में जितने भी आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, तो उसमें आपके जो पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे उसमें आपका जो कंटेंट होगा, जो पेडागोजी क्वेश्चंस होंगे, सारे सिमिलर होते हैं सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, यानी कि भी कोई भी लैंग्वेज होगी। तो आप लोगों के बस क्या होंगे, कंटेंट जो होंगे, जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके पैसे से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बस वो आपके चेंज होते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग और हिंदी के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड, बाकी जो आपके 15-15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी में सेम होते हैं, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। सारे जितने भी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होंगे, हाँ बस ये होता है कि जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में जो पेडागोजी क्वेश्चंस होंगे वो आपके इंग्लिश में होंगे और हिंदी में आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी में होंगे। ठीक। तो कभी कभार क्या होता है कि हेल्प आपको मिल जाएगी इंग्लिश के जो आपके इंग्लिश के जो क्वेश्चन है पेडागोजी के, आपके हिंदी में भी दिए रहेंगे, वही डिट्टो वही सेम होंगे, बट आपके ट्रांसलेट होंगे वो हिंदी में होंगे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लैंग्वेज 1 के तौर पर हम लोग समझेंगे, और एज अ लैंग्वेज 1 इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक आपके इंग्लिश एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन और 15 आपके होते हैं पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है आपके पैसेज से रिलेटेड है, तो आप लोग क्या करिएगा, पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मैं इस क्वेश्चन पेपर का जो आपकी हार्ड कॉपी है
मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी, लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक, तो आप लोग क्या करिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और आपको सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपको सीबीएसई की साइट पर cbsectnet.nic.in की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा, और मैंने सीबीएसई सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट करिएगा और उस लिंक पर क्लिक करिएगा और आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, द पर्पस ऑफ द। फ्रेंड्स, मैं जो आपको क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा वो 100% श्योर होंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ऑफिशियल आंसर की ऑफ सीटेट ऑनलाइन, यानी कि जो आपकी सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे दिसंबर 2022-2023 को। तो फ्रेंड्स, मैं इसके जो क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, तो उसके जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो आपको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको डिस्कस करूंगा, और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपके 100% करेक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, तो आप लोग देखते जाइएगा, ठीक, और समझते जाइएगा। तो पहला है आपका दिया गया है, जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं, जो आपके पैसेज दिए होते हैं उससे रिलेटेड आप लोग क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है अच्छी तरीके से, और उससे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर को देना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, दिया गया द पर्पज ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्टेटस ऑफ द म्युनिसिपल वेस्ट इन इंडिया इज टू। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हाईलाइट द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द म्युनिसिपल वेस्ट। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपका होगा पैसेज से रिलेटेड होगा, और आप लोगों को पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है, तब आप लोग क्वेश्चंस के आंसर आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ड्राई वेस्ट इन द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड डेली। यानी कि ज़्यादातर जितने भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल हैं डेली जनरेट कितने परसेंटेज में होते हैं, जो आपके ड्राई वेस्ट हैं, तो कितने परसेंट में होते हैं आपके 35%, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक, इंडिया जनरेट अप्रोक्सीमेटली 1.4 tons of solid waste daily and 35% of this is dry waste। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट डंपिंग ऑफ द रिसाइक्लेबल शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक, लेड टू द लॉस ऑफ द वैल्यूड रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। अब आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अ मेजर शेयर ऑफ द ड्राई वेस्ट इज। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लास्टिक। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू है या ट्रू नहीं है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट पैसेज के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आपका आंसर होगा 40% ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट इज नॉट रिसाइकल्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है प्रिवेंटेड पैराग्राफ नंबर 1 में दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि मीन्स क्या है, मीनिंग क्या है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टॉप। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग इज द वर्ड स्पर्ड एज यूज इन द पैरा फोर इज। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ड्रॉप। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पैसेज में
ज़्यादातर पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी टॉपिक्स होते हैं, कुछ पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देते हैं, यानी कि आपको क्या देंगे, एक पैसेज से रिलेटेड एक सेंटेंस दे देंगे, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। तो दिया द वर्ड कंप्लीट इन द मिनिस्ट्री हैज रिकमेंडेड कंप्लीट बैन, तो ये इज और एन, यानी कि इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आपका आंसर होगा एडजेक्टिव। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, आपका एरर बेस्ड क्वेश्चन है। दिया है द जार, आपको बताने की कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी और डी। ठीक, तो इनमें से आपको बताना है किस में एरर होगा, ए में एरर है, बी में एरर है, या फिर सी में, या फिर डी, चारों में से किस में एरर है। ठीक, यानी कि गलतियां हैं सेंटेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि बी में। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड में, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा, जिसमें बी है आपका दिया है ना, तो बी में आपका एरर होगा, यानी कि गलतियां हैं। ठीक, सेंटेंस में गलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपका अगला आ गया है पैसेज। अब आपका पोएम बेस्ड पैसेज है, जिसमें आपको पोएट्री यानी कि पोएम दी गई होगी, आपको बताना होगा कोई आपका जो पोएम है, जो एक्सट्रैक्ट है उससे इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए गए होंगे, और आपको उनका आंसर निकालना होगा या आंसर आपको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 दिया था, इसमें आपके क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच भी आते हैं, यानी कि अलंकार भी आ सकते हैं। ठीक, द मेन आइडिया इज कन्वेड इन द पोएम इज दैट, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नथिंग प्रीशियस कैन लास्ट फॉर एवर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, नेचर इन द फर्स्ट स्टैंजा इज डिस्क्राइब्ड एज अ मदर, यानी कि सेकंड स्टैंजा में नेचर इज द फर्स्ट स्टैंजा इज डिस्क्राइब्ड एज अ मदर, जिसका मीन्स क्या होगा फर्स्ट स्टैंजा में। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ट्राइंग हार्ड टू इंश्योर हर चिल्ड्रन स्टे यंग फॉर एवर, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, दिया गया द इमेज ऑफ द फ्लावर विच है द लास्ट एंड आवर इज सजेस्टिव ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 102 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रांजिशनस ऑफ ब्यूटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 103, 103 दिया गया है कि व्हाट आइडिया लिंक द नेचुरल वर्ल्ड एंड ह्यूमन वर्ल्ड, आपको बताना है कि नेचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में क्या लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, शॉर्ट स्पैन ऑफ ब्यूटी एंड यूथ, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 104, 104, आपको बताना है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई, आपको एक सेंटेंस दिया गया है पोयम एक्सट्रैक्ट का, तो आपको बताना है कि उनमें से कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी। तो 104 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मेटाफर। ठीक, क्या होगा, मेटाफर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच, दिया गया है कि विच ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द लाइन हर हार्डेस्ट यू टू होल्ड, इसमें जो आपका 105 का आपका आंसर होगा एलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे, वो आपके जो क्वेश्चंस होंगे, अब आपके इंग्लिश के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 106 से लेकर 120 तक। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि सुधा इज टीचिंग क्लास 2 इंग्लिश, सी इज यूजिंग कमांड orders and instructions so that the student perform the action, सी इज यूजिंग dash approach to language learning, तो 106 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि इसमें किसका यूज हो रहा है,
फिजिकली, फिजिकल यानी कि बॉडी का यूज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि जो बच्चे हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप लोग एक्शन परफॉर्म करिए। ठीक, सी इज यूजिंग, तो कौन सा अप्रोच यूज हो रहा है, आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 107, दिया गया है रितु वांट हर स्टूडेंट टू फॉर्म वर्ड्स करेक्टली, रितु नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स। तो 107 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि कौन कौन सा अप्रोच है, कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 108, 108, दिया गया है अनिका ऑलवेज हेल्प्स हर लर्नर लिंक द वोकेबलरी दे लर्न इन इंग्लिश टू द सब्जेक्ट दे लर्न्स इन देयर क्लासेस, दिस हेल्प हर स्टूडेंट। तो 108 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोरिलेट व्हाट दे लर्न इन इंग्लिश टू द सब्जेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 109, 109 नंबर, दिया गया है कि रवि इज टीचिंग ड्रामा टू हिज यूथ स्टूडेंट बाय यूजिंग ड्रामा, रवि इज हेल्पिंग हिज स्टूडेंट्स। यानी कि रवि एक ड्रामा सिखाता है अपने यंग स्टूडेंट्स को, ड्रामा को यूज, यानी कि जो आपका ड्रामा प्रोसेस है, ड्रामा प्रोसेस को यूज करके रवि स्टूडेंट की किस प्रकार से हेल्प कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर, और स्टूडेंट्स के अंदर कौन सी भावना उत्पन्न हो रही है, यानी कि डेवलप हो रही है। तो 109 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डेवलप देयर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 110, सुजाता इज टीचिंग हर स्टूडेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर, सी यूजेस सब्स्टिट्यूशन टेबल टिल सी इज यूजिंग डैश अप्रोच मेथड टू ईच लैंग्वेज। तो 110 का आपका आंसर होगा स्ट्रक्चरल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 111, गुरजीत अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेबुलरी इन लैंग्वेज लर्निंग, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ गुड स्ट्रेटजी टू डेवलप वोकेबुलरी। तो 111 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बेस्ड ऑन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 112, दिया गया है द फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस एज अ प्रपोज्ड बाय चोम्स्की इज टू हेल्प चिल्ड्रन। तो 112 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अंडरस्टैंड यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर को अच्छी तरीके से समझना, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 113, दिया गया है कि रेखा इज टीचिंग इंग्लिश टू क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, शी shows her students picture of the object and then tells their name, what is Rekha trying to do। तो क्वेश्चन नंबर 113 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हेल्पिंग हर स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स, यानी कि विद्यार्थियों के, यानी कि स्टूडेंट्स की मदद करना और नए नए वर्ड सिखाना, नए नए शब्द सिखाना, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 114, दिया गया डैश द पुट फोर्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ लैट फॉर द लर्निंग अ लैंग्वेज। तो 114 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, चमस्की। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया 115 क्वेश्चन है, दिया गया बिफोर रीडिंग द पोयम टाइगर टाइगर नीडा इनिशिएटेड अ डिस्कशन और टाइगर्स इन द क्लास, व्हाट इज नीडा ट्राइंग टू डू। तो 115 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्टिवेट हर स्टूडेंट्स प्रायर्स नॉलेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 116, सब्स्टिट्यूशन टेबल्स आर यूज टू टीच। तो 116 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रामर। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 117, दिया गया जोसेफ यूजेस बाइलिंगुअल वर्ड्स लिस्ट while teaching English to his first generation learner, he is using the principal from।
तो 117 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, 118। दिया गया, रोमी टीचर्स क्लास थर्ड while dealing with a given play in the textbook, which strategy should Romy use so that her student enjoy the play? तो क्वेश्चन नंबर 108 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रोल प्ले। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 119, स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर द सब स्किल्स रिलेटेड टू। तो जो आपकी स्किमिंग और स्कैनिंग है वो आपकी है रीडिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइटिंग स्किल एरर्स। तो 120 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इनोसिएशन एरर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपके इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 29 दिसंबर 2022 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम तक पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।